जैसे वो लैट्रिन में गए तो लैट्रिन में लोटा उल्टा पड़ा हुआ था, तो उसने जाके देखा नमाजी ने कि उल्टा है, तो फौरन आके नमाज पढ़नी जो है उसने जो बंद कर दी इमाम के पीछे। जी हाँ, अक्सर इमाम है इनमें जी। लेकिन मैं इमामत नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागी मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अभी आप हजरात के सामने कुछ लोगों से मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन्हें यूट्यूब के ऊपर टीम 6000 वाली के नाम से जाना जाता है, जिनकी हर वीडियो माशाल्लाह काफ़ी वायरल होती है। अब मैं धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंच रहा हूं और उन लोगों से मैं मुलाकात करता हूं। भाई अस्सलाम वालेकुम, और खैरियत से हैं? जी मुझे काफ़ी दिन से इस दिन का इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लखीमपुर खीरी से आज यहाँ पहुँच भी गया हूँ और इन्हीं का जो चैनल है उसी के ताल्लुक से मैं आप हजरात के सामने बात करने वाला हूँ। और इनका चैनल जो मैं सामने आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये टीम 6000 वाली है। आप इसको जाकर के सपोर्ट भी कीजिए। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं, जो टीम के मेंबर हैं आप इन्हें देखते होंगे कि माशाल्लाह इमाम का किरदार अदा करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आबिद भाई ये बताइए कि चैनल का जो नाम रखा था ये कैसे जहन में आया कि टीम 6000 वाली, इसका कुछ पस मंजर बताइए। जी, इसका जो है पस मंज़र कुछ यूँ है, जैसे कि बाज़ मसाजिद के अंदर जो है 3000 तनख्वाह, 4000 तनख्वाह और बाज़ में जो है 8000 9000। तो हमने तनख्वाह का जो जिक्र किया है औसत ही रखा है कि ना 3000 है ना 9000 है, 6000। और अक्सर मसाजिद के अंदर भी 6000 ही तनख्वाह है, इसलिए हमने 6000 वाली टीम रखा, जिसमें हमारे मेंबर में से भी एक हज़रत की जो है 6000 तनख्वाह है, इसलिए हमने ये टीम 6000 वाली रखा था। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई, ये हबीब भाई बताएंगे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, ये जहन में बात कैसे आई कि जो हालात हाजरा चल रहे हैं लोगों के साथ, इमामों के साथ ऐसा हो रहा, मुदर्रिस के साथ, ये जहन में कैसे बात आई? इस तरीके से आई कि अक्सर मस्जिदों के अंदर जो इमामों पर जुल्म होता है, इमामों को जो है परेशान किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उन्हें निशाना बनाया जाता है, उनकी नाकदरी की जाती है। तो ये सारी बातें जहन में आई और तब जाकर के हम चारों साथियों का मशवरा हुआ कि भाई इस टॉपिक पर कोई चैनल बनाया जाए और उस पर वीडियो डाली जाए, ताकि हमारी वीडियो के ज़रिए एक अच्छा पैगाम आवाम में पहुँचे। जो इमामों पर, अइम्मा हजरात पर जुल्म हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, ताकि जो है हमारे इस वीडियो के ज़रिए अल्लाह हो सकता है उन्हें हिदायत दे दे। मकसद यही है। चलिए, अगला सवाल जो है मेरा अशरफ भाई से है। ये भी हमारे टीम के रुकन है, माशाल्लाह अमीर का और मुतवल्ली साहब का रोल अदा करते हैं, वीडियो के अंदर आप देखते होंगे। तो हजरत आपसे सवाल ये है, क्या आपके टीम के जितने मेंबर हैं ये सब खुद इमाम हैं? जी हाँ, अक्सर इमाम है इनमें जी, लेकिन मैं इमामत नहीं करता। जिम्मेदारों की और जो क्या ना कमेटी के लोग हैं, इनकी हरकतों की वजह से इमामत करने से दिल पक गया है, इमामत छोड़ चुका हूं। अगर आप करते रहेंगे तो फिर सब घर बैठ जाएंगे फिर? नहीं, करते हैं कुछ लोग, हमारे साथी भी कर रहे हैं, लेकिन बस मेरा अपना रवैया है, बस दिल ही नहीं करता इमामत करें। मेरी इसमें राय ये है कि आप काम करें और फिर उसी के जरिए लोगों के दिलों में बात डालें। काम कर रहे हैं, बस मदरसे में पढ़ाना का काम है। जी, मदरसे में पढ़ाते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी। और ये हमारी टीम जो सारी की सारी टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। सवाल हमारा अनस भाई से है कि जो ये वीडियो आप लोग इस तरीके के बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसे काफी लोग देखते हैं, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ जो वीडियो के अंदर जिक्र करते हैं आप लोग? जी, मैं आबिद भाई से एक मरतबा जिक्र कर रहा था कि वीडियो बनाने से पहले जी कि मैं एक गांव में रहा था कि अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता था, मसलन जैसे मशवरे में, जो हम ये टॉपिक बनाया था मशवरे में ना बैठने के ऊपर, तकरीबन 9 साल तक मशवरे में आप क्यों नहीं बैठते, मशवरे में क्यों नहीं बैठते, हिसाब कर दो। तो ये पहले मैं इनसे जिक्र करता था, लेकिन अब जो हम वीडियो बनाना शुरू करें, इसमें जो हमने रोल भी बनाना अपना शुरू कर दिया है। तो ये रियलिटी है, मतलब हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर के इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा दो, 2-4 लोग जो इसमें कुछ राजी हो जाते थे, लेकिन जो मेरे साथ गुजरा, मैं वीडियो आप देखी होगी इसमें कि भाई तनख्वाह नहीं बढ़ने की इमाम की, ये भी बिल्कुल ऐसी हालात मेरे ऊपर गुजरे हैं कि बहुत सारे लोग मुखालफत पर आ गए, बदतमीजी। आपकी वीडियो कही है? हाँ, मीडिया के ऊपर
जी जी इमामों को इससे भगा दिया हाँ गया और- हाँ कोरोना के ऊपर बहुत सारे इमामों के साथ ऐसे हुआ है, अक्सर मसाजिदों में ऐसे हुआ है। तो ओवरऑल ये रियलिटी है जो आप लोग बयान जी एक वीडियो बनाई थी हमने शुरू वाली लोटे के ऊपर, जी। वो भी जो है एक इमाम के ऊपर गुजरी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल आंखों के सामने देखा था। तनख्वाह आप लेते हैं, लोटे आपको सीधे हाँ 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 कि जैसे वो लैट्रिन में गए तो लैट्रिन में लोटा उल्टा पड़ा हुआ था, तो उसने जाके देखा नमाजी ने कि उल्टा है, तो फौरन आके नमाज पढ़नी जो है उसने जो है बंद कर दी इमाम के पीछे। तकरीबन 2 महीने तक नमाज ना पढ़ी। उसके बाद जो इमाम ने जाके गलती मानी उससे कि मेरी गलती हो गई, मुझे लोटा जो है सीधा करना चाहिए था, जब उसके बाद वो नमाजी जो है मस्जिद के अंदर आया। तो ये हाल हमारे सबके ऊपर गुजरा हुआ है, इसलिए जो है एक दिल के अंदर तमन्ना थी कि हम जो अपना दर्द लोगों को बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग बात पहुंचे। तो अगला सवाल आबिद भाई आपसे फिर है कि जब आप लोग इस तरीके की वीडियो बनाने लगे, जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है मुखालिफत ही है, तो आपके घर वालों का, दोस्तों अहबाब का, रिश्तेदारों का और खासकर उलमा बिरादरी जो है, आपके जानने वाले किसी ने फोन किया कि भाई आबिद भाई मैंने आपको इस तरीके से देखा, या उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहा जो आपके खासकर उलमा बिरादरी में है? क्योंकि बहुत सारे लोग लगता होगा यार हमें टारगेट बना रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, आवाम को छोड़ करके मैं खवास को कहना चाहता हूँ, मेरे पास कई हजरात के फ़ोन आए और उनमें से फ़ोन माशाल्लाह जो है उनका रिएक्शन, उनका कहना, यानी कि हमारे लिए जो है इत्तेफाक के तौर पर उनका ये कहना था कि हाँ भाई आप काम सही कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आध कमेंट मुखालफत के तौर पर आ रहा है या फ़ोन आ रहा है मुखालफत के तौर पर, जी जी, तब उससे क्या बहस। 100 आदमी में से अगर 10 आदमी मुखालफत कर रहे हैं तो ये तो होता ही है। 90 फेवर में हक तो कड़वा होता है, और इसलिए फरमाया सच बात कहो अगरचे कड़वी हो। तो एक हमने वीडियो के जरिए एक हकीकत दिखलाई है। अब देखने वालों के नजरिए से किसी को गलत साबित होती है और किसी को सही साबित अच्छा होती है। अशरफ भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुखालिफत ही कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देने नहीं, कहानी गढ़ के वीडियो की शक्ल में बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये मकसूद भाई, ये हकीकत होती है इमामों के साथ में, ऐसा आपके कुछ साथ हुआ कहीं? जी ऐसा हुआ हमारे साथ में भी। हमने एक वीडियो बनाई थी, हमने आपने देखी होगी, मुंतखब और सिर्फ 5 मिनट के मदरसे के ऊपर, वो हकीकत मेरे साथ में हुआ ऐसा। अच्छा, एक कारी साहब थे, मैं उन्हें नमाज के लिए रख के चला गया। हाँ मेरे जाने के बाद में इन लोगों ने हाँ हाँ, किताब, वो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा किताब दुबका के रख दी। वो यही बात जहन में आई हमारे, जो हमने वीडियो बनाई थी वो यही बात जहन में कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए। जी जी, तो ये ऐसा होता है अक्सर जगहों पर, ये मनगढ़ंत सच्चाई है, बात मनगढ़ंत जी बातें अक्सर नहीं है। सच्चाई है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हमने इस बात को पहुंचाना चाहा। अब मुखालिफत तो होती है, जैसे अभी बताया आबिद भाई ने कि 10 अगर मुखालिफ भी हो रहे हैं, 90 तो हमारे फेवर में होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हबीब भाई, जैसे बहुत सारे लोग अजीब व गरीब कमेंट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उल्टा सीधा भी आप लोगों को कह देते हैं कि ये दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए खामखा उलमा को बदनाम कर रहे हैं, अजीब अजीब कमेंट करते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो उन कमेंट करने वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अपना अपना नज़रिया है। बेशक, कोई वीडियो देख करके उसे अपने नज़रिए से देखता है, कोई जो है भाई सोचता है कि ये अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, एक मैसेज अच्छा पैगाम दे रहे हैं। लेकिन जो मुखालिफिन हैं तो उन्हें जो है अच्छी वीडियो भी देखने के बाद जो है वो हमारी मुखालफत ही करते हैं। ये तो क्या नाम है, दस्तूर है। तो जो है हक बात जो है कड़वी होती है, लेकिन उनके गलत कमेंट करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमारी वीडियो चल रही हैं, आगे भी इसी टॉपिक पर हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। जी जी, इंशाअल्लाह। हाँ, तो अनस भाई, लास्ट का सवाल ये है कि जो ये वीडियो होती है, इससे मकसद क्या होता है? कोई फ़ायदा नज़र आया कहीं? कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे ये लोग सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है, जाकर के आवाम को समझाएं, इस तरीके से कहते हैं। मकसूद भाई, जो मेरी जो बात हुई थी, तो मुफ्ती हारून नदवी साहब महाराष्ट्र के बड़े फेमस आलिम हैं, मुझे पता, वायरल न्यूज़ जी 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 चैनल है उनका। उनसे बात हुई थी, तो ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी आपने पहल की है। अच्छा, कि जितने भी जिम्मेदार हैं ट्रस्टी के, हमारे महाराष्ट्र में भी अक्सर मसाजिदों में ऐसे ही होते हैं, और हमारे यूपी में तो आपने देखा होगा किस तरह से होता है। और हमारा मकसद है कि कोई ना कोई जो है इस वीडियो को देख के जो है उसके अंदर रहम आ जाए इमाम के साथ, और ऐसे जुल्म, मैं तो जुल्म ही कहूँगा कि जुल्म ही होता है अक्सर मसाजिदों के अंदर, कि मुक्तदी हजरात, ये मुतवल्ली जो होते हैं, ये जुल्म करना छोड़ दें। जी। हमारा मकसद ये है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें और सारे सवालात जो टीम 6000 वाली से करने थे मैंने कर लिए, और आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ भी गई होंगी। तो अब इस वीडियो के जरिए पैगाम भी यही है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात सपोर्ट करिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख रहा होगा इनका चैनल टीम 6000 वाली नाम से,
हर हफ्ते एक आध वीडियो इनकी आती है और माशाल्लाह हर वीडियो वायरल रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आप हज़रात को समझ में आ गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके चैनल को जा करके ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर सर्च करके सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।